दिल्ली के रहने वाले अनुरूप कुमार गुप्ता, जो कि छत्तीसगढ़ सदन में कैंटीन चलाते थे, अच्छे व्यापारी थे, लेकिन इनको इसके साथ में एक शौक था सोना पहनने का। इनकी सभी उंगलियों में मोटी मोटी सोने की अंगूठियां थीं। इनके हाथ में इतनी मोटी सोने की ब्रेसलेट थी, यहाँ तक कि इनके गले में सोने की चेन थी। लगभग 25 से 30 तोला सोना ये हमेशा पहन के लगते थे, और जो भी इन्हें देखता था वो यही कहता था कि आप इतना सोना कैसे मेंटेन कर लेते हो। लेकिन इनका शौक था। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, अचानक से ही 18 फरवरी 2026 को ये घर से गायब हो जाते हैं। अब जब ये गायब होते हैं तो घर वाले इनको ढूंढते हैं, और जब इनको ढूंढते हैं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है, और जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है तो पुलिस इनको ढूंढती है। तब जाके पता चलता है कि अनुरूप कुमार गुप्ता जो है हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं और इनकी हत्या कर दी गई है। और इनकी हत्या करने के बाद इनके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए गए हैं, और फिर दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर मथुरा के वृंदावन में आके इनकी बॉडी के शरीर के 6 टुकड़ों को यमुना नदी में फेंक दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस जो है इस पूरी गुत्थी को सुलझाती है और ये जानने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले कि आखिर इनको हनी ट्रैप में फंसाया किसने और किस तरह से इनकी हत्या की गई और वजह क्या रही होगी। दोस्तों, आज की कहानी इसी व्यापारी के ऊपर है जो कि सोना पहनने का बड़ा आदी था, लेकिन इसे दोस्ती में और प्रेम जाल में फंसाने के बाद इसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए गए, और फिर 6 टुकड़ों को दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर मथुरा के यमुना पार इलाके में यमुना जी में फेंक दिया गया। और फिर आखिरकार उन सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया जिन लोगों ने इनकी हत्या की थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, और दिल्ली के द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सेक्टर 14 आता है, और यहीं पे राधिका अपार्टमेंट है। और राधिका अपार्टमेंट के रहने वाले अनुरूप कुमार गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 49 साल के आसपास है, वो अपनी छोटी बहन स्वाति को एक व्हाट्सअप मैसेज करते हैं। इनकी छोटी बहन जो है द्वारकापुरी इलाके में ही रहती है। वो अपनी छोटी बहन को मैसेज करते हैं और उसमें बताते हैं कि मैं मानसिक शांति के लिए कुछ दिन का रेस्ट लेना चाहता हूँ और मैं घूमने के लिए गोवा जा रहा हूँ। अब वो अपनी छोटी बहन को व्हाट्सअप मैसेज करते हैं और उसके बाद में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते हैं। इनकी छोटी बहन जो है इनको कॉल करती है ये पूछने के लिए कि गोवा से कब आएंगे, किसके साथ जा रहे हैं, लेकिन इनका मोबाइल होता है स्विच ऑफ। अब इसके बाद जब मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन उनकी छोटी बहन उनको फ़ोन करती है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होता है। अब छोटी बहन क्या करती है, वो अपने भाई के व्हाट्सअप स्टेटस को देखती है, और जब व्हाट्सअप स्टेटस को देखती है तो उसमें गोवा के फ़ोटो होते हैं जहाँ पे अनुरूप जो है गोवा में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उनकी छोटी बहन जो है फ़ोटो पे ध्यान देती है। जो फ़ोटो था वो पुराने फ़ोटो थे, ना कि नए। दरअसल होता क्या है, अनुरूप कुमार गुप्ता के चेहरे पे एक तिल था। तिल का जो है अनुरूप कुमार गुप्ता ने ऑपरेशन करा लिया है, इसलिए उनके चेहरे पे कोई तिल नहीं है, लेकिन जो फोटो देखा जाता है उसमें तिल होता है। इसके बाद क्या होता है, जो छोटी बहन है अपने बड़े भाइयों से संपर्क करती है। उसके 2 बड़े भाई और होते हैं जिनका नाम होता है राहुल और पवन। इन दोनों को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं भैया को बार बार फ़ोन कर रही हूँ, उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने उनका व्हाट्सअप स्टेटस देखा तो उसमें गोवा के फ़ोटो तो हैं, लेकिन वो सारे फ़ोटो पुराने हैं, ना कि नए। तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पुराना फ़ोटो लगा दिया होगा, नया नहीं लगाया होगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो उसकी छोटी बहन एक बात और बताती है, वो कहती है कि भैया मुझे हमेशा इंग्लिश में मैसेज करते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो है मुझे हिंदी में मैसेज किया है। हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से पुलिस के पास जाइए और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाइए, क्योंकि मैं उन्हें कल से ही फ़ोन कर रही हूँ। तो उसके दोनों भाई कहते हैं कि ऐसा है, शाम तक इंतजार कर लेते हैं, शायद मोबाइल ऑन हो जाए। अब उनका इंतज़ार किया जाता है, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अनुरूप कुमार गुप्ता हैं वो अपने परिवार वालों से अलग रहते हैं। उनके माता पिता, एक बहन है और 2 भाई हैं, वो उनसे अलग रहते हैं, और जो माता पिता, बहन और 2 भाई हैं वो अलग रहते हैं। अनुरूप कुमार गुप्ता जो है अपनी छोटी बहन से ही बात करते हैं, बड़े भाइयों से ज़्यादा संपर्क में नहीं है। अब होता क्या है, शाम हो जाती है, लेकिन अनुरूप कुमार गुप्ता का मोबाइल स्विच ऑन नहीं होता। सभी लोग बार बार फ़ोन मिला रहे होते हैं, उनके दोनों भाई बहन
उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे फोटो तो थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी जा रहे थे, लेकिन फ़ोन नहीं जा रहा था। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर अनुरूप कुमार गुप्ता गए तो गए कहाँ, उनका मोबाइल स्विच ऑन हो क्यों नहीं रहा है। इसके बाद तारीख आती है 23 फरवरी 2024। 2 से 3 दिन हो चुके हैं। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए घर वाले क्या करते हैं, जल्दी से जो उनके नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, द्वारिका नॉर्थ पुलिस स्टेशन, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाके वो सारी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि हमारे परिवार का एक सदस्य है जिनका नाम है अनुरूप कुमार गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 49 साल के आसपास है और उनका कारोबार जो है छत्तीसगढ़ राज्य सदन में जो है उनकी कैंटीन है, कैंटीन के संचालक हैं, अच्छे व्यापारी हैं और वो 19 तारीख से गायब हैं। उन्होंने जो मैसेज भेजा है वो मैसेज जो है हिंदी में भेजा है, ना कि इंग्लिश में। वो हमेशा इंग्लिश में मैसेज भेजते हैं और उन्होंने लिखा था कि वो गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन मैंने उनकी जो व्हाट्सएप स्टेटस देखा है उस पर उन्होंने गोवा की फ़ोटो तो लगाई है, लेकिन उनका जो फ़ोटो है वो पुराना है, क्योंकि उनके चेहरे पे एक तिल था। इस फोटो में तिल है, लेकिन अब जो है हमारे भैया ने जो है उसका ऑपरेशन करा लिया था, इसलिए उनके चेहरे पे तिल नहीं है, फ़ोटो सारे पुराने आ रहे हैं। सर, हमें लगता है कि शायद कोई ना कोई गड़बड़ है, आप जल्दी से उन्हें ढूंढिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उनको ढूंढने में लग जाते हैं। और जो यहाँ के डीसीपी होते हैं अंकित सिंह, वो कहते हैं कि इस मामले में कोई भी लापरवाही न बरती जाए। अगर उनको किसी ने किडनैप किया है, चाहे जो भी किया है, उन्हें जल्दी से लेके आया जाए और जो भी गुनहगार है उन सबको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। इसके बाद पुलिस वाले जो है अनुरूप कुमार गुप्ता को ढूंढने में लग जाते हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि वो जो कह के गए थे गोवा, तो वो किसके साथ गए, उन्होंने कुछ बताया है या किससे गए, फ्लाइट से गए, ट्रेन से गए, कार से गए, किससे गए। तो उनकी बहन बताती है कि मेरे भैया के पास सेल्टोस किया एक कार है, वो उसी से गए हैं। अब सेल्टोस किया का नाम आ गया सामने। अब उनसे पूछते हैं कि कार कहाँ है, तो वो कहते हैं कार को लेकर वो गोवा गए हैं। अब क्या होता है, पुलिस वाले क्या है, सबसे पहले उस कार को ढूंढते हैं, इसीलिए NHAI से संपर्क साधते हैं और NHAI से संपर्क साधते हैं और जो कार का नंबर है वो NHAI के अधिकारियों को देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप देखिए 18-19 तारीख के बाद से इस कार ने कौन कौन से टोल पार किए हैं। अगर वो गोवा गए हैं तो गोवा के रास्ते के सारे टोल पार हुए होंगे और टोल पार हुए होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस समय पे वो कहाँ हैं। अब क्या होता है दोस्तों, NHAI वाले क्या है, कार की पूरी डिटेल लेते हैं और ये देखते हैं कि आखिर इस कार ने कौन कौन से टोल पार किए हैं। अब जैसे ही उस कार की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो कार जो है वो गोवा की तरफ गई ही नहीं है। वो कार तो यमुना एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के मथुरा की तरफ गई है और यमुना एक्सप्रेसवे का उन्होंने जो है एक टोल भी पार किया है। तारीख थी 19 और 20 फरवरी की रात। 19 फरवरी की रात को वो कार गई थी यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा की तरफ और 20 फरवरी को वो वापस आ गई, यानी कि वो रात के समय गई थी और रात के समय पे ही वापस आ गई थी। अब पहले तो ये सोचा गया कि शायद अनुरूप कुमार गुप्ता जो हैं वृंदावन गए होंगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन अगर वो वृंदावन गए थे तो वो दर्शन करके आते, दर्शन करके वो आए नहीं हैं, क्योंकि कार जो है बस गई है और आई है, बस आना जाना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों का जो है शक गहरा जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। अनुरूप कुमार गुप्ता गोवा की कही है मैसेज में, लेकिन वो गोवा नहीं गए। कार मथुरा के वृंदावन गई थी, लेकिन वो वृंदावन जाके वापस आ गई है, टोल प्लाजा पे साफ पता चल रहा है। अब अनुरूप कुमार गुप्ता कहाँ हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं दोस्तों, अनुरूप कुमार गुप्ता के मोबाइल की CDR निकलवाते हैं। वो ये देखना चाहते थे पुलिस वाले कि अनुरूप कुमार गुप्ता जो है वो किससे बात करते हैं, किसके पास गए थे, आखिरी बार उनका मोबाइल कहाँ पे एक्टिव था और आखिरी बार उन्होंने किससे बात की थी और पिछले कुछ समय से उनके संपर्क में कौन कौन नए लोग थे, उन सभी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले जो हैं। अब इसके बाद जब पुलिस वालों के पास CDR की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में एक नया नंबर सामने आता है और नया नंबर होता है दोस्तों रैपिडो राइडर का, यानी कि जो रैपिडो की बाइक चलाते हैं उनका नंबर था। अब उस नंबर वाले से फ़ोन किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई ये नंबर किसका है। वो कहता है कि सर मैं तो रैपिडो राइडर हूँ। उससे कहा जाता है कि तुमने
इतनी तारीख को इस आदमी को कहीं छोड़ा है। तो पहले तो रैपिडो वाला कुछ बता नहीं पाता, तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम ऐसा करो, थाने आ जाओ, तुमसे हमें बात करनी है। अब रैपिडो वाला जो है थाने पहुंचता है। थाने में रैपिडो वाले को अनुरूप कुमार गुप्ता की फ़ोटो दिखाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि देखो, आखिरी बार तुम्हारे पास फ़ोन आया था और तुमने इससे बात भी की थी और तुम्हारा फ़ोन और इसका फ़ोन एक साथ भी था। अब तुम बताओ कि अनुरूप कुमार गुप्ता कहाँ है। तो वो कहता है कि सर, मेरा काम जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का है। लोग मेरे को बुक करते हैं रैपिडो को, फिर जहाँ पे मेरे को लोकेशन होती है मैं वहाँ पे छोड़ के आता हूँ। पुलिस वाले उसे दिखाते हैं कि तुमने इसको कहीं देखा है, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन पे इसका फ़ोन आया था। तो रैपिडो वाला कहता है कि सर, इन्होंने भी मेरी रैपिडो बुक की थी और मैंने इनको छोड़ा भी था। उससे पूछा जाता है कि कहाँ छोड़ा था। तो वो बताता है कि मैंने इन्हें मटियाला के एक्सटेंशन पे छोड़ा था और बी ब्लॉक के बाहर छोड़ा था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके साथ मटियाला एक्सटेंशन बी ब्लॉक पर जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने कहाँ छोड़ा। तो वो क्या है, जहाँ पे उसने अनुरूप कुमार को छोड़ा था, गुप्ता जी को, वहाँ पे ले जाके पुलिस वालों को छोड़ देता है। वो बताता है कि मैंने 18 फरवरी 2026 की रात को यहाँ पे छोड़ा था। अब पुलिस वाले वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे रैपिडो वाले ने अनुरूप कुमार गुप्ता को छोड़ा था, लेकिन यहाँ से कहाँ गया अनुरूप कुमार गुप्ता, ये जानना था। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 18 तारीख से 23 तारीख आ चुकी है। पुलिस वाले अनुरूप कुमार गुप्ता को हर जगह ढूंढ रहे हैं। अब पुलिस वालों को ये जानकारी मिल चुकी है कि रैपिडो वाले ने जो है उसको जो है मटियाला एक्सटेंशन बी ब्लॉक के बाहर छोड़ा था, लेकिन यहाँ से कहाँ गया। अब होता क्या है, पुलिस वाले जिस जगह पे रैपिडो वाले ने अनुरूप कुमार गुप्ता को छोड़ा था, उस जगह के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सभी सीसीटीवी कैमरे को छान मारते हैं, क्योंकि किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में तो अनुरूप कुमार गुप्ता कैच हुआ होगा। अब इसके बाद में होता क्या है, एक अपार्टमेंट के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उस सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा था कि रैपिडो पे बैठ के अनुरूप कुमार गुप्ता वहाँ पे गए थे और उसके बाद वो एक अपार्टमेंट के अंदर गए थे और उस अपार्टमेंट में जब वो गए थे तो उनके पीछे से 4 लोग और गए थे। 4 लोग जो गए थे वो अपार्टमेंट में जाते हुए भी दिखते हैं और वापस आते हुए भी दिखते हैं, लेकिन अनुरूप कुमार गुप्ता जो है अपार्टमेंट में सिर्फ जाता हुआ ही दिखता है, ना कि आता हुआ। अब होता क्या है, पुलिस वाले उन 4 लोगों के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके बारे में जानकारी मिलती नहीं है। लेकिन उन 4 लोगों में से एक आदमी के पास जो है स्कूटी थी और उस स्कूटी का नंबर जो है सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस स्कूटी के नंबर को स्कैन करते हैं और उस स्कूटी के नंबर पे किसका मोबाइल नंबर ऐड है ये देखते हैं और मोबाइल नंबर से कौन सा आधार कार्ड लिंक है ये देखते हैं और आधार कार्ड से उस स्कूटी के मालिक का जो है एड्रेस निकालते हैं। अब इसके बाद में स्कूटी के मालिक का एड्रेस भी निकल आता है और नाम भी सामने आ जाता है। दरअसल उस स्कूटी के मालिक का नाम था हैप्पी उर्फ सूरज, जिसकी उम्र 29 साल के आसपास थी, जो कि भोगाराम कॉलोनी हासी हरियाणा का रहने वाला था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इस हैप्पी को ढूंढते हैं, जाल फैलाते हैं और जाल फैला के इस हैप्पी को दबोच लेते हैं। अब पुलिस वाले जो है हैप्पी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि अब तुम बताओ अनुरूप कुमार गुप्ता कहाँ हैं, क्योंकि अनुरूप कुमार गुप्ता आखिरी बार तुम्हारे साथ था। अब हैप्पी शुरुआत में तो क्या करता है, इधर उधर की कहानियाँ सुनाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके साथ सख्ती बरतते हैं और जब सख्ती उसके साथ बरती जाती है तब जाके हैप्पी जो है शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी ऐसे बताता है जैसे कि कोई बच्चा अपने बाप को बताता है कि ऐसे ऐसे गया था। होता क्या है, हैप्पी जो है उनको 4 नाम बताता है। उन 4 नाम में सबसे पहला नाम होता है राखी, जो कि उसकी लिविंग पार्टनर थी और वो उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली थी। दूसरा नाम था बलराम का, जो कि बहराना गांव झज्जर हरियाणा का रहने वाला था। तीसरा नाम था भूपेंद्र का, जो कि सोनीपत का रहने वाला था। चौथा नाम था नीरज। इन सब के नाम बताता है और बताता है कि हम सब ने ही मिलके अनुरूप कुमार गुप्ता की हत्या कर दी है और हत्या करके उनकी बॉडी के 6 टुकड़े किए हैं और उनकी लाश को ले जाके सीधे हमने मथुरा के वृंदावन के जो जमुना पार वाला एरिया है वहाँ पे यमुना जी में फेंक दिया है। अब दोस्तों जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं
कि आखिर इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या की तो की क्यों? दोस्तों, ये 5 लोग थे, जिसमें हैप्पी, राखी, बलराम, भूपेंद्र और नीरज। ये सब लोग थे। नीरज को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन नीरज का नाम सामने आ गया था, उसका एड्रेस सब कुछ सामने आ गया था। अब इससे पूछा जाता है कि भाई तुम लोगों ने आखिर उस व्यापारी की हत्या क्यों की? ऐसा क्या बिगाड़ दिया था तुम्हारा उसने? तब जाके हैप्पी ने एक कहानी सुनाई। वो बताता है कि आज से लगभग 1 साल पहले वो छत्तीसगढ़ सदन में गया था और वहाँ की कैंटीन में जाके उसने देखा कि जो वहाँ का मालिक है अनुरूप कुमार गुप्ता, वो जो है सोना पहने हुए बैठा है। उसकी जो 5 की 5 उंगली हैं, एक हाथ की और दूसरे हाथ की उंगली, उसमें मोटी मोटी सोने की अंगूठियाँ थीं। उसके हाथ में इतनी मोटी ब्रेसलेट थी, गले में बहुत मोटी सोने की चेन थी और अनुरूप कुमार गुप्ता उन्हें ऐसे पहन के घूम रहा था जैसे मानो राजा, और बड़ा खुश दिख रहा था। अब ये हैप्पी क्या करता है, अनुरूप कुमार गुप्ता के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सर, आपने इतना सारा सोना पहना हुआ है, क्या ये सब असली है? तो वो कहते हैं हाँ असली है। वो कहता है कि इतना सारा सोना पहन के आप कैसे घूम लेते हो, आप इसको मेंटेन कैसे करते हो, कितना होगा? तो वो बताता है कि देखो मुझे शौक है सोना पहनने का, इसलिए मैं सोना पहनता हूँ, और सभी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आप इतना सोना कैसे मेंटेन कर लेते हो। और रही इसके वजन की बात, तो लगभग 25 तोला के आसपास ये सोना होगा। अब वो देखता है कि 25 तोला सोना ये आदमी पहन के डोल रहा है, तो बताओ कितना करोड़पति ये आदमी होगा। अब हैप्पी क्या करता है, अनुरूप कुमार गुप्ता से कर लेता है दोस्ती, और दोस्ती करने के बाद वो क्या करता था, इसके साथ घूमता था, फिरता था और पार्टियां करता था। ऐसे ही 1 साल कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन हैप्पी के मन में एक कीड़ा डोल रहा था, और कीड़ा ये था कि अनुरूप कुमार गुप्ता जो है बहुत करोड़पति आदमी है, इसके पास बहुत सोना है, क्यों ना इस सोने को इससे छीन लिया जाए, इसके पास जो पैसे हैं वो भी इससे वसूल किए जाएं। इसीलिए पिछले महीने यानी कि जनवरी 2026 से इसके मन में दिमाग में कीड़ा था कि कैसे ना कैसे अनुरूप कुमार गुप्ता से सोना और पैसे वसूल किए जाएं। इसीलिए वो क्या करता है, वो अनुरूप कुमार गुप्ता को अपनी लिविंग पार्टनर राखी से मिलवाता है। ये दोनों जो है लिविंग में एक साथ रहते थे। अब राखी से मिलवाता है और उसके बाद अनुरूप से कहता है कि 18 फरवरी को जो है मेरी दोस्त के यहाँ पे चलना है, वहाँ पे पार्टी है। अनुरूप भी कहता है कि ठीक है भैया, 1 साल हो गई दोस्ती को, विश्वास बन गया। अनुरूप कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे बता देना कितनी तारीख को आना है और कितने बजे आना है, तो मैं आ जाऊँगा। अब तारीख होती है 18 फरवरी 2026। 18 फरवरी 2026 को मटियाला एक्सटेंशन में ही जो राखी रहती थी बी ब्लॉक में, वहाँ पे पार्टी का आयोजन किया जाता है। अब ये क्या है, ये 4-5 दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अनुरूप कुमार गुप्ता से कहते हैं कि भाई आ जाओ। अब अनुरूप कुमार गुप्ता क्या करता है, 18 फरवरी की रात को वो अपनी गाड़ी को जो है, जो छत्तीसगढ़ सदन है वहाँ की पार्किंग में छोड़ देता है, और जितना भी सोना वो पहनता था, अंगूठी, ब्रेसलेट, चेन, उस सब को कैंटीन पे रख के आ जाता है, क्योंकि वो जो है गाड़ी से जाना नहीं चाहता था, रात का समय था। इसलिए वो क्या करता है, रैपिडो बाइक बुक कर लेता है। अब रैपिडो बाइक बुक करता है और रैपिडो पे बैठ के सीधे मटियाला एक्सटेंशन बी ब्लॉक पर पहुंच जाता है। अब उसके पीछे से वो चारों लोग भी आ जाते हैं, हैप्पी और उसके दोस्त। अब ये लोग क्या करते हैं, राखी का जो अपार्टमेंट है वहाँ पे चले जाते हैं। अब वहाँ पे जाके ये लोग जो है अनुरूप कुमार गुप्ता को देखते हैं, अरे इसके गले में तो ना तो सोने की चेन है, ना हाथों में अंगूठी है, ना ब्रेसलेट है। अब वो पूछते हैं कि आप तो हमेशा सोने की चेन पहन के घूमते हो, अंगूठी पहनते हो, ब्रेसलेट पहनते हो, वो कहाँ गई? तो अनुरूप कुमार गुप्ता कहता है कि देखो रात का समय था, इसीलिए मैंने क्या है उन सभी को उतार के कैंटीन पे रखे आया हूँ। अब रात का समय, कहाँ जाना कहाँ आना, कैसे लोग मिल जाएं पता नहीं, कि रात को रूट लाट ले, इसलिए मैं नहीं पहन के आया। अब जैसे ही अनुरूप ये वाली बात बोलता है तो इन 4-5 को बहुत ज़्यादा आ जाती है गुस्सा कि ये सारा सोना वहीं पे छोड़ाया, हम तो सोच रहे थे कि ये लेके आएगा, यहीं पे इसको लूटेंगे, लेकिन ये सब कुछ वहीं पे छोड़ाया। अब जब इन लोगों को गुस्सा आ जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, अनुरूप को जो है कुर्सी पे बांध लेते हैं और वहीं पे बैठा के उसे बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि बता सोना कहाँ है। तब ये कहता है कि ऐसा है, छत्तीसगढ़ सदन में जो कैंटीन है वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है और वहीं पे मेरा सोना रखा है, तुम जाओ तो जाके वहाँ पे देख लो। अब ये लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ सदन जाते हैं और वहाँ पे जाके उसकी गाड़ी भी मिल जाती है और जो कैंटीन है वहाँ पे उसका सोना भी मिल जाता है, अंगूठी मिल जाती है, चेन मिल जाती है, ब्रेसलेट मिल जाती हैं। ये क्या करते हैं, सबको लेकर आ जाते हैं। अब उससे कहते हैं कि अब हमें पैसे चाहिए, अब हमें पैसे की व्यवस्था करा। लेकिन अनुरूप क्या करता है, जो व्यापारी है वो कहता है कि देखो सोना तुमने ले लिया, लेकिन मैं पैसे तुमको नहीं दूंगा, ना तुम्हें एक चवन्नी दूंगा, तुम कुछ भी कर लो, भले तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा एक चवन्नी।
अब जब वो ये वाली बात करता है तो ये लोग क्या करते हैं, अनुरूप को पकड़ते हैं और बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और उसे कुछ इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसका हाल बेहाल हो जाता है। इसके बाद चाकू लेकर उसके ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अनुरूप उसी जगह पे मर जाता है। अब मरने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये तारीख थी 18 फरवरी 2026 की रात। 18 फरवरी 2026 की रात को जो 4 लोग होते हैं जो आए थे वो लोग चले जाते हैं। अब जो हैप्पी है और उसकी लिविंग पार्टनर राखी है वो लोग वहीं पर रह जाते हैं। अब इसके बाद तारीख आती है 19 फरवरी 2026। 19 फरवरी 2026 को ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं बाजार में जाके आरी लेकर आते हैं और अनुरूप कुमार गुप्ता के इस बॉडी के 6 टुकड़े करते हैं और जो इसकी कार थी छत्तीसगढ़ सदन में खड़ी हुई थी उस कार को भी ले आते हैं और उसी की कार में उसकी बॉडी के हिस्सों को रखते हैं और दिल्ली से सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे 150 किलोमीटर दूर मथुरा के वृंदावन के यमुना पार इलाके में आते हैं और यहाँ पे यमुना जी में आके उसकी लाश को यमुना जी में फेंकते हैं और फिर वापस दिल्ली चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके ये लोग सोचते हैं कि ये शायद पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जो इन्होंने उसका मोबाइल ऑन रखा था अनुरूप कुमार गुप्ता का, उससे जो है इन लोगों ने बहाना बनाने की कोशिश की। इन लोगों ने अनुरूप कुमार की बहन और भी रिश्तेदारों को सबको मैसेज किए और गोवा के जो है पुराने फ़ोटो इन लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिए। अब बहन जैसे व्हाट्सएप स्टेटस के फ़ोटो को देखती है वो कहती है ये तो पुराने फ़ोटो हैं। और जो मैसेज है, मैसेज अनुरूप कुमार गुप्ता हमेशा इंग्लिश में करता था, इसने हिंदी में किया। अब हिंदी में मैसेज करने की वजह से और व्हाट्सएप स्टेटस पे पुराने फ़ोटो लगने की वजह से बहन को शक हो जाता है और शक होने की वजह से वो अपने भाइयों के पास जाती है। भाइयों के पास जाती है तो वो पुलिस के पास जाते हैं और जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इनके पास आती है और जब पुलिस इनके पास आती है तो पूरे केस का खुलासा होता है। दोस्तों जो नीरज था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, बाकी ये चारों लोग हैप्पी, राखी, बलराम, भूपेंद्र, ये चारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और नीरज को भी पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि हमारे यहाँ पे कहावत है, पानी पियो छान के और दोस्त बनाओ जान के। होता क्या है, हमें ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अनुरूप कुमार गुप्ता ने इन बच्चों के ऊपर विश्वास कर लिया। आपको बताना चाहूँगा जो अनुरूप कुमार गुप्ता है उसकी उम्र 49 साल है और ये जो 5 लोग थे इनकी उम्र किसी की भी 30 साल से ऊपर नहीं थी। उसने इन लोगों के ऊपर विश्वास किया और ऐसे ही दोस्ती कर ली और ऐसे ही दोस्ती करने की वजह से अनुरूप कुमार गुप्ता को ये नहीं पता था कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। अनुरूप कुमार ने तो इनको सिर्फ दोस्त समझा था, लेकिन उन लोगों ने इसे मुर्गा समझा कि इससे पैसे छीने जाएं, इससे सोना छीना जाए और आखिरकार उन लोगों ने ऐसा कर भी दिया। अनुरूप कुमार से सोना तो छीन लिया लेकिन उसकी हत्या भी कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को मथुरा के वृंदावन के यमुना पार इलाके में यमुना में ही आके फेंक दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों इन लोगों ने से दोस्तों से बैर कर ली, ना तो सोना आया, ना पैसा आया, ना कुछ आया, लेकिन अब ये जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। लेकिन इनकी एक छोटी सी सोच की वजह से अनुरूप कुमार गुप्ता की जान चली गई। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।